Hey everyone, and welcome to my channel The Sake of Medicine. This is Muskan Rathore, and in today's video we're going to talk about another very important topic of organ of medicine, right, which is forming the base of our homeopathy, that is the nature's law of cure. Okay, so what is nature's law of cure? बेसिकली एक ऊपर से इंट्रोडक्शन दूं तो जो हमारा होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर है वो इस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पर से डिराइव होके आया हुआ है. ओके, एंड दिस थिंग इज़ गिवन इन अफोरिज्म नंबर 26 ऑफ द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक button, and at the end of the video you can comment down your doubts if you have any. And yeah, let's get started. ओके, सो दिस इज़ द वेरी स्टेटमेंट ऑफ अफोरिज्म नंबर 26. सेकेंड ईयर में हमें 3 अफोरिज्म्स जो है वो बाय हार्ट लाइन टू लाइन याद रखने हैं. दैट इज़ अफोरिज्म 1, 2 एंड 26. ओके, सो अफोरिज्म 26 में दैट इज़ द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. अभी हम इसको होम्योपैथी से रिलेट नहीं करेंगे, आगे करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होम्योपैथी इस चीज़ में से डिराइव कैसे हुई. ओके, अ वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द स्ट्रॉन्गर वन. एक किसी पर्सन के अंदर वीकर डायनामिक अफेक्शन प्रेजेंट है, अगर बाहर से स्ट्रॉन्गर वन आती है तो वीक वाला जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है. बट एक कंडीशन होती है कि इफ़ द लेटर इज़ वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन. कंडीशन ये है कि जो बाहर से स्ट्रॉन्गर डिसीज़ आती है इट शुड बी सिमिलर इन मैनिफेस्टेशंस टू दी जो अंदर हमारे वीकर डायनेमिक अफेक्शन होती है वो. ठीक है, दैट इज़ सिम्टम सिमिलैरिटी अपना होम्योपैथी. ठीक है, दोनों की सिम्टम सिमिलैरिटी होगी तो ही ड्रग हमारे बॉडी पे एक्ट करेगी, राइट. थोड़ा सा इसको हम होम्योपैथी से रिलेट करते हैं. तो हम मेडिसिन किस बेसिस पे देते हैं कि पर्सन को डिजीज़ है, हम उसके सिम्टम सिमिलैरिटी, एक सिम्टम सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं और एक हम उसके बेसिस पे रेमेडी सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, जो जो इसका सिम्टम जो है पूरी तरह से उस ड्रग से मैच करता हो, एंड देन हम उसको मेडिसिन देते हैं, वो क्योर हो जाता है. ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डिसीज़ है दैट इज़ द वीकर डायनामिक अफेक्शन, और हम जो मेडिसिन दे रहे हैं दैट इज़ द स्ट्रॉन्गर डायनामिक अफेक्शन. ओके, एंड दे आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, यानी सिम्टम सिमिलैरिटी. ओके, अभी इसको हम आगे और अच्छे से रिलेट करेंगे, दोनों चीज़ें एकदम परफेक्टली सिंक हो जाएगी, राइट. सो अभी हमने जो आगे पढ़ा उसे हम थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर या नेचर्स लॉ ऑफ क्योर कहते हैं. ठीक है, एंड इट से सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. Okay, there's a small difference in the spelling, Curantur, that is like, cures like. Now, what is homeopathic law of nature? This thing was modified by our master Hahnemann. It says similia similibus curantur, that is Curentur. Okay, that is let likes be cured by likes, right? अभी कुछ कंडीशंस है कि जिन कंडीशंस के अंदर ही ये नेचर्स लॉ ऑफ क्योर जो है वो काम करता है. पहली चीज़ तो भाई कि दोनों चीज़ें, दोनों अफेक्शंस जो है दे शुड बी डायनामिक इन नेचर. दोनों मैनिफेस्टेशन सिमिलर होने चाहिए. दे शुड बी डिफरेंट इन काइंड. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि तुमको चिकन पॉक्स है, तुमको बाहर से चिकन पॉक्स आया एंड दोनों डिस्टिंग्विश हो गए. नो, दोनों एक्सटिंग्विश हो गए. नो, दिस इज़ नॉट गोना हैपन. ओके, लेटर शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द फॉर्मर वन. जो बाहर से आया है इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द फॉर्मर वन, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, राइट. अभी तक हमने इसको होम्योपैथी से रिलेट नहीं किया है, मतलब एज ऑफ द थियोरी मैंने भले समझा दिया, बट वी हैव नॉट येट कंपेयर दिस टू होम्योपैथी, राइट. अब यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन कि भाई डायनामिक अफेक्शन जो वर्ड है, यहाँ पे डायनामिक अफेक्शन वर्ड क्यों यूज़ हुआ. बिकॉज ये चीज़ जो है दिस इज़ अप्लाइड टू वाइटल फिनोमिनन, राइट, नॉट टू द मटीरियल फिनोमिनन. एंड जो दो सिमिलर मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज़ है और वीकर हमारे बॉडीली जो डिसीज़ है, दे शुड बी डिफरेंट इन काइंड. ओके, बट उनकी स्ट्रेंथ जो है दे शुड बी अनइक्वल. ओके, दे मीट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तब क्या होता है, जो हमारी डिजीज़ है वो रिमूव हो जाती है बाय द स्ट्रॉन्गर वन. ओके, अब सी दिस थिंग इज़ नॉट लाइक हाइपोथेटिकल वन और सिर्फ हवा में बातें हो रही. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ लॉ. You know what does the title say? That is the nature's law of cure, right? So this thing is proven. Okay, it is based on the experiences, clinical trials and observations of our pioneers. Now
ये हमने पायोनियर्स ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव की हुई चीज़ है. अब सी नेचर्स लॉ इज़ एन इटर्नल थिंग, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम और एनीथिंग. दैट्स वाई होम्योपैथी सुपीरियर टू अदर systems of medicine, because our homeopathy, as I said, is based on this system, is based on this law. Okay, now सी अभी ऐसा क्यों होता है कि भाई दोनों में से कोई एक ही चीज़ हमारे बॉडी में रहती है. पहली बात तो दोनों को सेम मैनिफेस्टेशन इन सिम्टम सिमिलैरिटी को दिमाग में रखना है. तो सिम्टम सिमिलैरिटी वाली दो चीज़ें तो दोनों एक साथ हमारी बॉडी में क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज हमारी वाइटल फोर्स जो है वो एक जैसी फोर्सेस को, मतलब दो एक जैसी फोर्सेस को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकता. एज आई सेड ना, सिम्टम सिमिलैरिटी, तो दो एक जैसी चीज़ों को वो अपने अंदर नहीं रख सकता. एंड दैट्स वाई इट एक्सेप्ट्स द स्ट्रॉन्गर वन, एंड वो वीकर वन को धक्का मार के निकाल देता है. राइट? So because the vital force doesn't accept the two similar forces with it, so at same time it variably chooses the one which is stronger, right? And बाई द टाइम क्या होता है कि जो हमने मेडिसिनल स्ट्रॉन्गर डिसीज़ क्रिएट की हुई होती है बॉडी में, ऑफ कोर्स दैट इज़ आर्टिफिशियल, जो मेडिसिन से बनाई हुई होती है, दैट इज़ नॉट अ ट्रू डिसीज़. ठीक है, तो हमारी वाइटल फोर्स के साथ पास इतनी कैपेसिटी होती है कि टाइम के साथ साथ वो धीरे 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 उस मेडिसिनल डिसीज़ से भी बाहर आ जाता है. एंड नाउ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिसीज़ इन आवर बॉडी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द क्योर. ठीक है, एंड सो द नेचर्स लॉ प्रूव्स दैट द ओनली होम्योपैथिक लॉ इज क्यूरेटिव इन नेचर. रिमेंबर, दिस इज अ लॉ. ओके, दिस इज नॉट अ hypothesis, this is not any thinking given by a person, right? This nature's law of cure was given by Hippocrates, right? Okay, now let's see some examples. This thing is given in footnote to aphorism number 26. Now you agar daytime mein, if you see in the sky, you cannot see the Jupiter, right? बट नाइट जैसी होती तब हम जुपिटर को देख सकते हैं, बिकॉज जो सनलाइट है वो स्ट्रॉन्गर वन है, और उसने क्या किया, जो जुपिटर का लाइट है उसको, जुपिटर का जो विजिबिलिटी है उसको डिमिनिश कर दिया. सो द लाइट ऑफ जुपिटर बिकम्स इनविजिबल एंड सन बिकम्स क्लियरली एविडेंट. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कि जो when weaker offensive smell is extinguished by inhaling the snuff which acts on the olfactory nerve, not by eating sweet or listening to music, right? अगर कोई offensive सी smell है उसके ऊपर if a person inhales a snuff, तो वो of course उसको snuff का जो smell है वो ज़्यादा ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करेगा, राइट, रादर देन ईटिंग स्वीट और लिसनिंग म्यूज़िक. अगर वो कुछ मीठा खाएगा तो भी वो स्मेल से गेट रिड नहीं कर पाएगा, अगर म्यूज़िक सुनेगा तो भी वो स्मेल वो उससे अवॉइड नहीं कर पाएगा. ओके, बट इफ़ ही इनहेल्स अ स्नफ देन दैट एक्ट्स, राइट. थर्ड एग्जाम्पल इज़ कि जो जैसे जो वॉर्स होती हैं तो उसमें पता है जो ड्रम्स बजते हैं बैटल फील्ड में, तो what that thing does is कि जो इंजर्ड सोल्जर की क्राइज हैं उसको वो सप्रेस कर देता है, सॉरी उसको वो एक्सटिंग्विश कर देता है, राइट. तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं सुनाई देती, हमें जो है वो ड्रम्स का आवाज़ सुनाई देता है. दिस इज़ जस्ट द थियोरिटिकल एग्जाम्पल गिवन बाय मास्टर हैनेमन विच इज़ गिवन इन आवर फुटनोट टू aphorism 26. दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नो, यू कैन रिमेंबर कि भाई ये सिमिलर मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ की बात हो रही है, वीकर स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है. ठीक है, सो वीक क्राई ऑफ इंजर्ड सोल्जर इन बैटल फील्ड इज मफल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर साउंड ऑफ बीटिंग ड्रम्स, राइट. नाउ यू सी, अगर कोई पर्सन है, ही इज़ इन अ डिप्रेसिंग स्टेट एंड इफ़ ही सीज अनदर पर्सन जिसको ज़्यादा डैमेज है, जिसको ज़्यादा सॉरो है, जिसको ज़्यादा टेंशन है, तो ही फील्स लाइक ओके चलो मेरी टेंशन थोड़ी सी कम है. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेचर्स लॉ के वीकर वन, स्ट्रॉन्गर वन ने जो वीकर वन को एक्सटिंग्विश कर दिया. ओके, नाउ अभी ये चीज़ सिर्फ हिपोक्रेट्स ने या हैनेमन सर ने देखी थी ऐसा नहीं था, काफ़ी सारे अदर फिजिशियंस थे कि जिन्होंने ऐसा कहा था. नाउ यू सी, हमने इसको होम्योपैथी से रिलेट किया कि भाई हमारे अंदर जो डिसीज़ है वो वीक है, बाहर से जो स्ट्रॉन्गर आ रहा है वो मेडिसिन आ रहा है. बट ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर एक डिज़ीज़ है वो वीकर है और बाहर से एक डिसीज़ आती है जो स्ट्रॉन्गर होती है. ठीक है, तो अभी बाहर से स्ट्रॉन्ग डिसीज़ आई और अंदर वीक डिसीज़ प्रेजेंट है, एंड इफ़ दे बोथ आर सेम इन मैनिफेस्टेशन, तो क्या होगा, वीक वाली डिसीज़ जो है वो चली जाएगी और स्ट्रॉन्ग वाली डिसीज़ हमारे बॉडी में रह जाएगी. बट द थिंग इज़ कि ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़ है, दिस इज़ नॉट मेडिसिनल, ये हमने मेडिसिन से नहीं बनाई है, ये नेचुरल डिसीज़ है, तो इसको थोड़ा सा ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, राइट. दिस इज़ द लॉ ऑफ डिसिमिलर्स, जिस पे एक वीडियो आएगी ओके अपने चैनल पे. ऑर्गेनॉन की काफ़ी सारी और वीडियोस मैंने बना के रखी है, यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके,
सो अब अदर फिजिशियन के क्या एक्सपीरियंस थे, एरिस्टोटल सेड कि अगर सिमिलिया ऑफ अ रेमेडी, अगर सिमिलिया ऑफ द डिसीज़ पे काम करती है, यानी सिम्टम सिमिलैरिटी ऑफ मेडिसिन अगर सिम्टम सिमिलैरिटी ऑफ डिसीज़ पे एक्ट करती है तो इसका म्यूचुअल एक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, राइट, एंड सो द डिजीज़ विल बी क्योर्ड. डेजॉटिक्स, लेरॉय, क्लेन, क्लॉस, वेंट, मर्फी, दीज आर द फिजिशियंस जिन्होंने ऐसा देखा था कि टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, डिसेंट्री है, एमोयूरोसिस है, ये सब चीज़ें ना क्योर हो जाती है इफ़ स्मॉल पॉक्स अटैक्स दैट पर्सन, राइट. हार्डेंजे एंड हंटर ने क्या देखा था कि इंटरमिटेंट फीवर और हाफ पैरालाइज्ड आर्म जो है अगर किसी पर्सन में है एंड इफ़ दैट पर्सन गेट्स काउपॉक्स तो ये इंटरमिटेंट फीवर एंड पैरालाइज्ड आर्म इट गेट्स क्योर्ड, राइट. बॉस्किलेंस ने ये देखा था कि जिन पर्सन्स में मीसल्स है ना उनको एपिडेमिक हुपिंग कफ ने अटैक नहीं किया था, राइट. कॉर्टम ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि एक पेशेंट है जिसे क्रॉनिक स्किन इरप्शन था, उसको मीसल्स हुआ तब उसके जो क्रॉनिक स्किन इरप्शंस हैं दे वर कम्प्लीटली क्योर्ड. ओके, सो दीज वर दी एक्सपीरियंसेस बाय अदर फिजिशियंस. नाउ जैसे मैंने कहा कि भाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचर्स लॉ एंड होम्योपैथिक लॉ, मैंने बताया ना हमने उसको बाद में जाके रिलेट किया. सो नेचर्स लॉ इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट इज CURANTUR, एंड होम्योपैथिक लॉ इज सिमिलिया सिमिलिबस करेंटर, दैट इज CURENTUR, राइट. नेचर्स लॉ का मतलब क्या होता है, लाइक्स क्योर लाइक, और होम्योपैथिक लॉ का मतलब क्या होता है, लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स, राइट. This thing was given by our Western medicine, Western father of medicine, that is Hippocrates, and this homeopathic law was given by our Dr. Samuel Hahnemann. Now see, nature's law में क्या है ना कि यहाँ पे एक नेचुरल डिसीज़ का वेट किया जाता है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन दी डिसीज़ विच इज़ एग्जिस्टिंग इन आवर बॉडी, जिसे हम हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस बोलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो सेकेंड ईयर में पूछी जाती है. ओके, सो यहाँ पे ना हम नेचुरल डिसीज़ का वेट करते हैं सो दैट नेचुरल डिसीज़ कम्स एंड ये वाली डिसीज़ चली जाती है. अब भाई नेचुरल डिसीज़ तो आ गई, लेकिन उस नेचुरल डिसीज़ को क्योर कैसे करोगे, दैट इज़ वेरी हार्ड टू क्योर, राइट. सो दिस इज़ हैविंग वेरी मच डिसएडवांटेजेस, बट होम्योपैथिक लॉ इज़ नॉट सो, बिकॉज हम यहाँ पे बाहर से कोई डिसीज़ नहीं एंटर करवा रहे, वी आर गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर डायनामिक. ओके, वो अंदर जाके सिमिलर सिम्टम्स क्रिएट करेगी एंड दैट्स वाई क्योर विल आकर. इट इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट हार्मलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेन्ड फिजिशियन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ कि नेचर्स लॉ हैज़ अ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी एज इट इज़ बेस्ड ऑन सो मैनी अदर लॉज ऑफ नेचर, ठीक है. बट homeopathic law is the most practical and scientific system of therapy dependent on its own rules and doctrines, right. So this was the very basic short and very sweet topic which was very important. okay, इस चीज़ को समझ लेना, अगर नहीं समझ में तो वीडियो फिर से देख लेना, एंड फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड if you want to join regular quizzes you can join my telegram group and telegram channel. All the links are in the description below, and I have an Instagram account also. Please do follow it also, and उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. प्लस मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट खोली जिस पे मैं मतलब अपनी राइटिंग्स हैं वो कभी पब्लिश करने की इच्छा होती है तो पब्लिश करती हूँ. फ़िलहाल में तो एक ही कुछ पब्लिश किया हुआ है जो मैंने एक मैगज़ीन में लिखा था, अपने कॉलेज मैगज़ीन में, एंड इट गॉट पब्लिश्ड ओवर देयर. ओके, सो वो राइटिंग मैंने अपने ब्लॉग पे पोस्ट की है. सो प्लीज़ डू रीड दैट ब्लॉग इफ़ यू वांट टू. एंड yeah, thank you for watching. Please consider subscribing, and more videos on Organon are coming on its way. Thank you.